अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न हकीम हुसैन। नाजरीन, आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो पहली वीडियो की हम तशरीह कर रहे हैं। वो किसी को समझ नहीं लगा वो तावीज़ वाली वीडियो, लेकिन वो बात सच्ची है और हकीकत है। तो इसलिए हमने सोचा कि चूँकि वो बात दुरुस्त है और एक राज है बहुत बड़ा, तो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। तो लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये हमारा ये सिलसिला, ये कारवां आगे बढ़ता रहे। तो चलते हैं हम आप आज की इस वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, जब हम मैट्रिक में थे 9 और 10 क्लास में, तो तब हमें एक क्वेश्चन मिला था कि आपने 9 कॉलम बनाने हैं और मैथमेटिक्स में। तो हम इधर से रियाजी में, हिसाब में, हमको ये ऐसा करना था कि इधर से हम कैलकुलेट करें तब भी वो 15 बने, इधर से कैलकुलेट करें तब भी 15, इधर से गिने तब भी 15, इधर से गिने तब भी 15, और ऊपर से नीचे गिने तब भी 15, ऐसे ऐसे, यानी कि उनको जमा करें। तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमको उसका हल भी मिल गया। हमसे तो नहीं हो सका वो सॉल्व, लेकिन उसका हल मिल गया। तो उसको रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए मैंने अपने ज़ाती जहन में ये एक पैटर्न बना लिया उसके पॉइंट्स का, 9 पॉइंट्स का। तो वो ऐसे इस शेप में आया, जैसे कि ये शेप भी आपने को नज़र आ रही है, और शायद इधर कहीं और भी होगी, और ये शेप है, ये वाली शेप। तो वो ऐसे था कि ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसका, इधर हमने 1 लिखना था, और हर कर्व के बाद एक एक, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे सेंटर में 8, और एंड वाले पॉइंट पे 9। तो यही हमने ऐसे इधर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और ऐसे हमारा वो मसला जो हम मैथमेटिकल चैलेंज हिसाब में करते थे एक दूसरे को बचपन में, मैट्रिक में, तो उसका मैंने फीड कर लिया जेन में, एक पैटर्न, ये नक्शा बना के उसका, और हमेशा के लिए इस सवाल को बंद कर दिया। तब से आज तक मैंने ये नहीं सुना था। लेकिन उस तावीज़ को मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है, तो देखा है, तो उसमें भी यही ऐसे ही बन रहा था। ये वो चीज़ थी जो हमने वीडियो में अपलोड की थी। और ये 2 कॉलम जो थे, इसका वेट तो, सॉरी, इसका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, इसका तो वेट तो हम निकाल सकते हैं, वज़न, कि इसमें कितना वज़न की चीज़ आनी थी। लेकिन वो जो लिखा था वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें आमना लिखा था, उसके नीचे 2 लिखा था उस तावीज़ में, और कमर लिखा था तो उसके नीचे 7 लिखा था, 7, और उकाब लिखा था उसके नीचे 6 लिखा था, मिस लिखा था तो उसके नीचे 1 लिखा था, तिला लिखा था तो उसके नीचे 8 लिखा था, और ज़ोहरा लिखा था उसके ऊपर 33 लिखा था, और हदीद, जदीद नहीं था, सॉरी, मैं जदीद उसको पढ़ा था। तो ये हदीद लिखा हुआ था, और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ था। तो ये उसी उसी पैटर्न पे जा रहा है, और वही चीज़ बन रही है जो हमने बचपन में मैट्रिक में की थी। तो बड़ा मैं इसको देख के हैरान हुआ हूँ कि वही चीज़ बन रही है इधर भी। तो इस हवाले से मैंने खुद ब खुद वेट इन 2 कॉलम्स का भी निकाल ली है। ये इन 2 डब्बों में क्या आना था वो भी मैंने निकाल लिया है। और नाज़रीन, इस तावीज़ का किस्सा ये था कि एक गुरु था, कोई सन्यासी जोगी, जो था, वो कीमियागर था, और उसने अपने एक शागिर्द ने उसकी बहुत सेवा की थी, उसकी बड़ी खिदमत की थी। तो वो जब वो दुनिया से जाने लगा, तो उसने कहा कि जब मेरी डेड बॉडी को, लाश को, मैयत को मेरी जब आप नहला रहे होगे, धो रहे होगे, तो मेरे राइट दाएं बाजू पे एक तावीज़ बंधा होगा, वही तुम्हारी मुराद है, वही तुम्हारा सिला है तुम्हारी खिदमत का। क्योंकि वो जानता था, गुरु भी और चेला भी, कि ये सोना बनाने का नुस्खा इसको चाहिए, अक्सीर का। तो ये वही और वही उसको वो दे के गया था, वो तावीज़ में यही लिखा था। तो आंवला से मुराद उसमें थी सल्फ़र, और उसका वेट लिखा हुआ था 2, वज़न। कमर से मुराद थी सिल्वर, उसका यानी कि चांदी। सल्फ़र से मुराद गंधक, गंधक 2। अब ये वज़न होगा, 2 हिस्से, या तनासुब होगा इसका, ये या ग्राम्स में वज़न होगा, यही चीज़ होगी। तो इस इधर कमर का मतलब है चांदी, और इसके आगे लिखा था 7, तो ये 7 ग्राम होगी। फिर उकाब, यानी कि वो होता है जी, क्या उसको कहते हैं, नशादर को, हाँ सॉरी, नशादर, अमोनियम क्लोराइड उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया जी मिस, मिस को कहते हैं हम, तांबे को कहते हैं। ठीक है जी, ये कॉपर आ गया, इधर लिख भी रखते हैं हम आपको, COPPER, कॉपर। ठीक है जी, तांबा, जैसे राइटिंग गंदी है। चलें नाज़रीन, इधर तिला से मुराद था गोल्ड, इसमें सोना ये 8 गुना लिखा था, 8,
वेट इसका। और ज़ोहरा या ज़हरा इसको कहते हैं टिन, कले को कहते हैं ये। तो इसका 3 लिखा हुआ था, हदीद लोहे के नीचे 4 लिखा हुआ था। तो इधर क्या आना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑब्वियसली सेंटर में तो हमेशा आना है, हम ऑब्वियसली सेंटर में तो हमेशा आना है जी 5, 5। ठीक है जी। तो इधर क्या आना था 9। इसी कायदे के तहत, इसी कानून के मुताबिक इधर से हमने गिनना था इसको, सॉरी इधर से गिनना था तो तब भी 15 बने, इधर से गिने तो तब भी 15 बने, इधर से गिने तब भी 15 बने, 15 बने। तो ये तवीज़ भी होता है, इसको 15 बोलते हैं, यानी कि हर तरफ से 15 15 बनता है। तो ये है। तो इस के मुताबिक फिर ये इधर 5 आना था और इधर 9 आना था। तो आप इसको 5 और 9 को काउंट करें तो ये बनता है 14, और मिस का चूँकि 1 ही लिखा था, इसको हम प्लस करेंगे तो ये 15 बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे आमला, आमला शायद कंप्लीट नहीं था लफ्ज़, आमला से आगे सार आना था, आमला सार यानी कि गंधक को कहते हैं। तो ये 2 था, आगे 7 था और आगे 6 था। 7 और 2 9 और 6, ये भी 15 हो गया। तो जब इसको गिनेंगे हम 4 3 7 और 8 15, ये भी 15 हो गया। तो अब इस साइड से अगर हम गिनेंगे तो ये क्या हमने सही लिखा है कि नहीं, तो वो देखते हैं। इधर 9 आना था, तो 9 और 4 13 और 2 15 हो गया, 15 पूरा हो गया। इधर से भी 9 और 5 14 और सॉरी 9 और 2 11 और 4 15 हो गया। अब ये सेंटर में 5 था, अब इधर इधर हम लिख ही देते हैं 5 और 9। ठीक है जी। तो 5 और 7 12 और 3 15, सॉरी। तो अब ये 6 आ गया इधर, पहले क्या लिखा हुआ था 6 और 1 7 और 8 15 हो गया। हर तरफ से आप गिन लें, ये 6 और 5, इधर 5 आना था 11 और 4 15 हो गया। अब ये देखें 8 और 5 13 और 2 15 हो गया। ठीक है जी। तो नाज़रीन इसका तो हमने हल पेश कर दिया। अब आपने ये इसको ये डी कोड तो हमने कर लिया, पता चलवा लिया कि क्या क्या लिख के गया है वो साधु आदमी। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने ये देखना है कि मसलन इधर क्या एलिमेंट्स क्या आने थे, वो अगर आपको कुछ समझ लग रही है उस तवीज़ में से, तो आप उसको डी कोड भी करें और कमेंट्स में बता दीजिए। या अगर आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई गुरु कोई ऐसा है साधु आपके पास जो आपको बता दे, तो वो भी उसको भी एक्सप्लेन कर दें। तो अब उम्मीद है इधर तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी चीज़ पसंद आएगी। और शम्स हमेशा सूरज को कहते हैं, तिला भी इसको कहते हैं, उकाब मुशादर को कहते हैं, और कमर हमेशा चांदी और इसको रूपा और फ़िज़्ज़ा और सिल्वर और पता नहीं क्या क्या और भी कहते हैं। आमला सार गंधक को कहते हैं, और वैसे गंधक भी कहते हैं, गोगरू या गोगर पता नहीं इस तरह उसका वो भी कहते हैं, मिस। तो ये सारा कुछ आपको हदीद अरबी में लोहे को कहते हैं, फुलाद को। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन और आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो कल तक के लिए या नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए हमें इजाज़त दें। आई होप कि आप हमारे चैनल को इंशाल्लाह लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, और आप अक्सीर के करीब भी पहुंच जाएंगे अगर आप इन 2 एलिमेंट्स को कैस कर लें, या उसमें से अगर आप पढ़ सकें, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आए। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। खुदा हाफिज़।